हाय व्यूअर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक गुरु में। और आज हम सीखेंगे सीरीज़ बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो पहले मैं आपको शीट पर समझाऊंगा कि सीरीज़ बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। और जैसा कि मैंने लिख रखा है सीरीज़ बोर्ड की वायरिंग 2 in 1, और यहाँ पर 2 in 1 का मतलब क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। और उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इस तरीके के बोर्ड पर पूरे वायर्स को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं पिन टू पिन सीरीज़ बोर्ड बनाने के लिए, वो भी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो पहले मैं आपको शीट पर समझा देता हूँ जिससे कि आप कभी भी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, और मेरी गारंटी है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सीरीज़ बोर्ड के कनेक्शंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कभी भी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सिंगल फेज सप्लाई में लाइन वायर और न्यूट्रल वायर होते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ बोर्ड के लिए बेसिकली हमें ज़रूरत है एक होल्डर वाले स्विच की, साथ में एक 5 पिन स्विच की, साथ में एक बटन की, प्रेस बटन की, या स्विच बटन भी आप इसको कह सकते हैं, ऑन ऑफ बटन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो है, इसमें मैंने एक होल्डर वाला सॉकेट लिया हुआ है, एक 5 पिन सॉकेट लिया हुआ है, और सेम मैंने यहाँ पे जैसे कि लिख रखा है 2 पिन स्विच, ऐसे मैंने यहाँ पर ऑन ऑफ वाला स्विच लिया हुआ है। तो इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है सिर्फ एक सीरीज़ बोर्ड बनाने के लिए। अब एक ये 5 पिन मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है मैं ये आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हमें कनेक्शंस को किस तरीके से करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, हमें पहले न्यूट्रल वायर के कनेक्शंस कर लेने हैं। तो न्यूट्रल वायर हमें लेना है इस तरीके से, यहाँ से हमें लेना है, और हमें 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन पर हमें इसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहीं से हमें एक वायर और एक्सटेंड करना है, और इस वाले सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन पर भी हमें कनेक्ट कर देना है। अभी हमने क्या किया व्यूअर्स, अभी हमने सिर्फ न्यूट्रल वायर को 5 पिन सॉकेट के, दोनों 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट्स पर डाल दिया है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 5 पिन सॉकेट्स आते हैं इस तरीके के मार्केट में, उनमें एक लाइन वायर इस तरीके से लिखा होता है, एक एन लिखा होता है न्यूट्रल, एन होता है न्यूट्रल, और एल होता है आपका लाइन वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल में, इस न्यूट्रल में और इस न्यूट्रल में हमें न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देना है। अब बारी आती है लाइन वायर की। लाइन वायर को किस तरीके से हमें कनेक्ट करना है, तो देखिए, लाइन वायर को हमें सीरीज़ बोर्ड में बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले जाना होगा होल्डर में। ये होल्डर की हमने एक पिन में कनेक्ट कर दिया। अब हमें इसे ले जाना होगा स्विच में। जैसे कि ये दूसरा पिन है होल्डर का, वहाँ से हमें एक वायर निकाल करके ये हमने स्विच के एक टर्मिनल में ऐड कर दिया, ठीक है। स्विच के दूसरे टर्मिनल से हमें लाइन वायर को 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देना होगा इस तरीके से। तो हमारा ये सीरीज़ बोर्ड बन के रेडी हो गया। अब ये जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यहाँ पर मुझे एक्चुअली में टेस्टिंग के लिए 220 वोल्ट डायरेक्ट एसी चाहिए था, इसलिए मैंने ये एक सॉकेट एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो लाइन वायर हमारे पास आए हुए हैं वहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का पहले से हमने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, इस टर्मिनल से यहाँ पर न्यूट्रल, और लाइन वायर को सीधा हम यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से, और इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, यही थे सीरीज़ बोर्ड के कनेक्शन। आप चाहें तो इस सेक्शन को छोड़ भी सकते हैं, आप सिर्फ इतना ही यूज़ कर सकते हैं एक सीरीज़ बोर्ड के लिए। और ये आपकी इच्छा है कि आप अगर 2 in 1 सीरीज़ बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें आपको 220 वोल्ट एसी भी मिल जाए डायरेक्ट, और आपको सीरीज़ भी मिल जाए, इस सॉकेट पर, तो आप इस तरीके के कनेक्शंस कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल पर। अब हम सीधा प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आपने एक बोर्ड ले लेना है इस तरीके का मार्केट से, आप चाहें तो लकड़ी का भी ले सकते हैं,
और आप चाहें तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। मुझे प्लास्टिक का सूटेबल लगा तो मैंने प्लास्टिक का लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जैसा कि डायग्राम में था, एक होल्डर है, 5 पिन सॉकेट है, 2 पिन स्विच है ऑन ऑफ वाला, और एक 5 पिन सॉकेट है हमारे डायरेक्ट कनेक्शन के लिए, ठीक है ना। ये हमारे 220 वोल्ट एसी के वायर्स हैं, ठीक है ना। आपको कुछ इस तरीके का एक्स्ट्रा वायर ले लेना है इसमें कनेक्शंस करने के लिए, जो कि मैं लिया हूँ। और एक कटर ले लेना है वायर को काटने या छीलने के लिए। सबसे पहले हमने सॉकेट में कनेक्शंस किए हुए थे न्यूट्रल वायर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी न्यूट्रल वायर को ही कनेक्ट करेंगे। ये जो न्यूट्रल वायर आपको दिख रहा है 5 पिन सॉकेट का, इसमें हमें डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देना है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको छील के। तो जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं, मैंने अभी सिर्फ 220 वोल्ट के लाइन वायर को मैंने छोड़ दिया है। न्यूट्रल वायर को मैंने न्यूट्रल पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है दोनों 5 पिन के सॉकेट में। और अब लाइन वायर को कनेक्ट करने की बारी है, तो हम इसे होल्डर में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने होल्डर में कनेक्ट कर दिया है। और अब होल्डर से हमें वायर ले जाना है स्विच की तरफ, ठीक है। तो मैं एक वायर होल्डर के दूसरे टर्मिनल पर पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक वायर को हमें इस तरीके से होल्डर के दूसरे सॉकेट पिन पर कनेक्ट कर देना होगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से अब हमें वायर को, देखिए लाइन वायर को मैंने होल्डर के सॉकेट पर डाल दिया पहले फर्स्ट पिन पर। सेकंड पिन से हमें स्विच में ले जाना होगा। ये मैं ले जा रहा हूँ स्विच में, और स्विच के एक टर्मिनल पर हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया लाइन वायर को पहले होल्डर पर, उसके बाद होल्डर के दूसरे पिन से मैंने सीधा स्विच पर कनेक्ट कर दिया। ये हमारा स्विच वाला टर्मिनल है, एक स्विच के टर्मिनल पर मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में एक छोटा सा वायर मैं और लूँगा, उसको स्विच में कनेक्ट करूँगा। स्विच में कनेक्ट करके मुझे सीधा अब क्या करना है, ये जो 5 पिन सॉकेट है इस पर मुझे लाइन वायर पर, यहाँ पे जैसे कि लाइन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, एल बना हुआ है, वहाँ पर मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं थोड़ा सा वायर को कट कर लूँगा यहाँ से। तो जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं, मैंने लाइन वायर को पहले होल्डर में के फर्स्ट पिन में लिया हूँ, ये होल्डर का फर्स्ट पिन है। सेकंड पिन से मैं एक वायर उठाया हूँ, और ये वाला ब्लैक वाला, और सीधा ही मैं इसको स्विच के, ये जो हमारा स्विच वाला ऑन ऑफ स्विच वाला ये कनेक्शन है, इसमें यहाँ पर कनेक्ट किया हूँ एक पिन पर। और उसकी दूसरी पिन से मैं एक वायर उठाया हूँ छोटा सा, जो कि मैं 5 पिन की लाइन वायर सॉकेट पर कनेक्ट कर दिया हूँ। ये हमारा सीरीज़ बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें डायरेक्ट बोर्ड पर एक लाइन वायर को और कनेक्ट कर लेना होगा यहाँ से। तो इसी में मैं ऐड कर लेता हूँ एक वायर को। ये देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने एक वायर लाइन टर्मिनल से ले लिया है,
ये हमारा लाइन टर्मिनल था 220 वोल्ट का, यहाँ से एक वायर ले लिया है और सीधा मुझे एक लास्ट वाली सॉकेट पर मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। एक बार से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सारे कनेक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, न्यूट्रल वायर जो था हमारा, ये वाला न्यूट्रल वायर था 220 वोल्ट का, उसको मैंने 5 पिन के न्यूट्रल पॉइंट पर डाल दिया और उसके बाद दूसरे 5 पिन के कनेक्टर पर भी हमने न्यूट्रल पॉइंट पर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद जो लाइन वायर था हमारा रेड वाला, उसको हमने पहले होल्डर के एक पिन पर कनेक्ट कर दिया और होल्डर की दूसरी पिन से हमने पहले स्विच में एक पिन पर हमने कनेक्ट किया इस वायर के थ्रू। ये वाला जो ब्लैक वायर आप देख रहे हैं, स्विच बोर्ड पर हमने कनेक्ट किया और स्विच से फिर हमने एक वायर लेकर के 5 पिन के हमने सॉकेट पर हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा सीरीज़ बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एक लाइन वायर जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर जोड़ रखा है, उसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया। लास्ट वाली जो टर्मिनल था, लास्ट वाला हमारा जो डायरेक्ट वाला हमारा जो 5 पिन सॉकेट है, उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा 2-in-1 सीरीज़ बोर्ड के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे हम कम्प्लीटली क्लोज़ कर देंगे इस तरीके से। और बाकी इसमें जो स्क्रूज़ लेकर के हम स्क्रूज़ में टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमने इसको स्क्रू लगाकर टाइट कर लिया है और इस जो वायर है इसे हमने 220 वोल्ट एसी में दे दिया है। और अब बारी है इस सीरीज़ बोर्ड की टेस्टिंग की, जो हमने अभी कनेक्शंस किए थे जिसके। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक 100 वाट का बल्ब इस तरीके का, जो कि आप किसी भी लोकल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। और हमें उस बल्ब को इस पर माउंट कर लेना होगा, कुछ इस तरीके से हमें माउंट कर लेना होगा इसमें। ठीक है। और सीरीज़ बोर्ड की टेस्टिंग के लिए और हमें एक चीज़ चाहिए होगी, वो की होगी एक 2 पिन प्लग और छोटा सा वायर। ठीक है, जो कि कनेक्टेड होगा इस तरीके से। जैसे कि जो लोग फ़ैन वगैरह की मोटर्स वगैरह होती हैं, उनकी जो लोग टेस्टिंग करते हैं, उनको ये वायर की ज़रूरत रहती है। तो उसके थ्रू मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा सीरीज़ बोर्ड की। ठीक है। तो चलिए दोस्तों टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो सीरीज़ वाला सॉकेट है, इसमें हम इस 2 पिन प्लग को इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद हम इस स्विच को ऑन कर लेंगे। ठीक है। अब हमारे इस दोनों टर्मिनल्स में इस सॉकेट्स के द्वारा मैंने जो वायर कनेक्ट किया हुआ है, इसमें हमारा सीरीज़ में 220 वोल्ट कनेक्शन है। चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि जो लोग मोटर्स की वाइंडिंग वगैरह चेक करते हैं और बाकी कंपोनेंट्स वगैरह चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आप लोग एक वायर में एक प्लग को 2 पिन प्लग को इस तरीके से ऐड कर लीजिए, फिर आप उस पर टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस बल्ब को ग्लो करा के, जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरे इसको टच करने पर ही ये बल्ब ग्लो कर रहा है 100 वाट का। तो हमारी सीरीज़ अच्छी तरीके से काम कर रही है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी मैं आपको जो डायरेक्ट सॉकेट था उसको चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारा सॉकेट जो है 220 वोल्ट एसी पर है, डायरेक्ट है, इसमें किसी प्रकार का स्विच नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक अडेप्टर लगा के चेक करवा के दिखाता हूँ। जैसे कि हम अडेप्टर को इंसर्ट करेंगे और देखिए इसमें बत्ती ग्लो हो चुकी है। हमारा सीरीज़ बोर्ड भी काम कर रहा है और डायरेक्ट जो हमारा 220 वोल्ट एसी है वो भी वर्क कर रहा है। ये सीरीज़ में नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी है। जैसे कि कोई कंपोनेंट आपको सीरीज़ के बाद डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी में चेक करना है, तो आप तुरंत यहीं पर चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये 2.1 सीरीज़ बोर्ड बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारी दोनों चीज़ें एक साथ में काम करती रहेंगी अगर हमें दोनों की टेस्टिंग एक साथ में करनी है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं इस तरीके की वीडियो लाता ही रहता हूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।